वो काम नहीं था। एक सुझाव है। दूसरा, क्योंकि इससे पहले भी आईटीवी नेटवर्क के इंडिया न्यूज़ नेशनल के मंच पर आप थे, आज क्योंकि 20 साल पूरे हो गए हैं, आज समाज के ये मंच हमने आयोजित किया है, कार्यक्रम आयोजित किया है, तब भी आपसे पूछा था कि बॉर्डर स्टेट के नाते पंजाब में किस तरह की चुनौतियां हैं, नशे को लेकर भी हमने बात की थी, तो कोई सुधार आपको नजर आ रहा है? नशे को लेकर बात करें, क्राइम को लेकर हम बात करें, कुछ काम हो रहे हैं? देखो, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई स्थिति नहीं है, कोई हालात बहुत खराब है, ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है पंजाब के अंदर। दिन दिहाड़े शादियों में गैंगवार होना, दिन दिहाड़े गुरुद्वारा में बंदे को मार देना, दोबारा रॉकेट लॉन्चर एंड ये आरडीएक्स जैसी वारदातें होने लगी हैं। बॉर्डर्स के स्टेट होने की वजह से हम दोनों से, मतलब कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की तरफ से हमें ड्रग्स भी मिलता है, और ये जो हालात खराब करने के लिए जो तमाम सामान आता है वो वहीं से आता है। बॉर्डर की जिम्मेदारी केंद्र की है। 50 किलोमीटर से, बल्कि बॉर्डर से लेकर अब बीएसपी का, अब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया बढ़कर अब हो गया 50 किलोमीटर। वो बॉर्डर से 50 किलोमीटर इनसाइड जा सकती हैं, लेकिन ड्रग्स कंट्रोल नहीं हो रहा और हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। दोनों सरकारें इसमें जिम्मेदार हैं। जहां तक ड्रग्स का हालात है, जो भी व्यक्ति, ये पूरे देश के हालात हैं, लेकिन जो व्यक्ति बनता है कि मैं 10 दिन के अंदर ड्रग्स खत्म कर दूंगा, हमने भी कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह सेड दिस थिंग, 1 महीने में मैं पंजाब से ड्रग्स खत्म कर दूंगा, गुटखा साहब पकड़ कर। सेम इन्होंने गुरुद्वारा में अरदास करा दी, झाड़ू सरकार ने, भगवंत मान जी गए कि हम भाई 1 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। इन्होंने एक मुहिम चलाई। अच्छी बात है, आप मान रहे फिजिबल नहीं है। समय बिल्कुल हालांकि अभी कम है हमारे पास मुद्दों के हिसाब से। जी जरूर, अपनी बात जरूर पूरी कीजिए। मैं छोटा सा सवाल भी पूछ रही हूँ। बीजेपी का आपने जिक्र किया कि बीजेपी भी इसमें नाकाम है। बीजेपी को इस बार कोई चैलेंज मान रहे हैं, कोई नया कुछ कर पाएगी पंजाब में? अंतिम सवाल। आप ड्रग्स वाली तो बात ही नहीं पूरी हुई, उसको भी आप पूरी कीजिएगा, मैं निवेदन के साथ कह रही हूँ। चलो, ड्रग्स क्या है कि एफआईआर देने से, लोगों के घर ढाने से ड्रग्स खत्म नहीं हो सकती है। ये ड्रग्स एंड लॉ एंड ऑर्डर आपस में जुड़ा हुआ इश्यू है। जो ड्रग्स का बंदा सेवन करता है, उसको जान निकलती है कि मैंने ड्रग्स लेनी है, मेरे को 50,000 रुपया चाहिए। फिर उसको गैंगस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया 50,000 मिल जाएगा, लेकिन फला बंदे को मारना पड़ेगा आपको। वो फोटो दिखाते हैं, वो उसको मार के वो कनेक्टेड नेटवर्क है पूरा। यस, ड्रग्स का एफआईआर करने से हल नहीं है, आपको डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ेंगे। पहले धीरे धीरे आपको ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आज कोई चाय नहीं छोड़ रहा हमारे कहने से। चाय की एडिक्शन है, मैं सुबह चाय पीता हूं, डॉक्टर कहता है डोंट ड्रिंक टी क्योंकि एसिड बनता है, पर फिर भी मैं अपनी घरवाली को कहता हूं थोड़ी सी दे दो। लेकिन चाय नहीं छूट रही, और जो सेवन कर रहा है ड्रग्स का कैसे छोड़ोगे? अच्छा, एफआईआर लगा देते हो। जब एफआईआर लगा देते हो तो परिवार वाले तो अपने बेटे को छुड़वाने के लिए घूमते हैं, उनकी दिहाड़ी भी टूट जाती है गरीब की, जेल में जाते हैं मुलाकात करने के लिए, वकील पैसे ले जाता है, परिवार भी मर जाता है और बच्चा भी मर जाता है। इसके लिए हमें पॉलिसी, सिंथेटिक ड्रग्स अगर बंद करना है तो कुछ ना कुछ देश को सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। दूसरा, आपने कहा बीजेपी कुछ भी कर ले। बीजेपी ने सैनी साहब लगा दिए पंजाब में, अब वो हरियाणा का काम तो कर नहीं रहे। जहां जहां गए हैं, देखिए अच्छा प्रदर्शन किया है। उनसे पूछा मैंने उनसे, वो पंजाब ज्यादा रहते हैं, हरियाणा कम रहते हैं। नहीं, हरियाणा भी रहते हैं, हरियाणा कम रहते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आप जितना पंजाब जाओगे कांग्रेस पार्टी उतना मजबूत होगी। क्यों? पानी का हमारा मुद्दा है भाई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर पानी कहते हो, मैं पंजाब का पानी लेना चाहता हूं। आने वाले दिनों में आपका इंटरव्यू करते हैं, तमाम मुद्दों पर बहुत विस्तार से बात होगी। पूरा हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लास्ट सवाल, क्या पंजाब में कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो